ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। काशी गंगा विश्वनाथ। मैं राजीव मोहन शर्मा, काशी वासी, आज आपके साथ ये बात बताना चाहता हूँ कि क्यों काशी, क्यों बार बार काशी। अरे ये शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है और काशी में पांचों तत्व अनादिकाल से विद्यमान है। हमारे उत्तर में वरुणा नदी, दक्षिण में असी नाम की नदी, पूर्व भाग में गंगा और पश्चिम भाग में गोमती। जल तत्व तो इतना ज़्यादा है। साउथ पोल नॉर्थ पोल, आजकल के वैज्ञानिक इस बातों को करते हैं। साउथ पोल नॉर्थ पोल फायर का हमारे यहाँ मणिकर्णिका घाट उत्तर पे, दक्षिण पे हरिश्चंद्र घाट, जहाँ पे लाश 100 हर समय बर्निंग जल रही है, जिससे अग्नि तत्व, स्वच्छ आकाश, वेदोच्चार की ऋचाएँ यहाँ पे वातावरण को, वायुमंडल को सूक्ष्म रूप से शुद्ध करती रही है, जिसके कारण काशी कभी नहीं मरा, हमेशा जीवित रहा। देश को, प्रदेश को, सारे ब्रह्मांड को एक नई ऊर्जा देता रहा है। लोग किसी भी तीर्थ में एक बार जाते हैं, लेकिन काशी में आने के बाद यहाँ बार बार आने का मन करता है। ये है काशी। काशी को इसीलिए अविनाशी कहा गया है। आज हम काशी की जो चर्चा कर रहे हैं, ये पूर्व का प्रारब्ध है, जो आज इतनी दूर दूर से लोग आके काशी के बारे में जानना चाहते हैं। ये बहुत महत्व की बात है। काशी में मणिकर्णिका घाट भगवान शिव के द्वारा दी हुई अग्नि से प्रज्वलित महाश्मशान की अग्नि, जो कि आज तक नहीं बुझी। कितनी भी तेज बारिश हो, वो बारिश वहाँ घी का काम करती है। और एक बात आपको बता दें, विश्व के किसी भी कोने में दाह संस्कार हो, 1 या 2 100 को वहाँ जलाया जा रहा हो, स्मेल आती है। काशी के मणिकर्णिका घाट पे एक साथ 10, 20, 25, 100 का दान संस्कार होता है, लेकिन सुगंध दुर्गंध नहीं आती। क्यों? क्योंकि शिवगण वहाँ उपस्थित रहते हैं और वो उस 100 की जो दुर्गंध आती है, सुगंध के रूप में उसे स्वीकार करके काशी के वातावरण को स्वच्छ करते रहे हैं। ये है काशी विश्वनाथ। शिव काशी जब आए तो काशी नगरी का राजा दिवोदास था, जो कि विष्णु का परम भक्त था। चूँकि माता पार्वती हमेशा से कहती रही कि अपना घर बनाओ, अपना घर बनाओ, तो शिव ने कहा मैंने लंका बनाई, लेकिन वो रावण ने मुझसे दक्षिणा स्वरूप ले ली। मेरे हस्तरेखा में अपना घर नहीं, ब्रह्मांड, मैं ब्रह्मांड नायक हूँ, पूरा ब्रह्मांड मेरा घर है। इस प्रकार जब शिव ने इस बातों को पार्वती को समझाया, उसके बाद वो आकाश मार्ग से एक स्थान खोजने निकले, तो काशी उन्हें बहुत अच्छी लगी। याद रखिए, उस समय काशी का नाम काशी नहीं था, आनंद कानन। बहुत कम लोग जानते हैं आनंद कानन। आनंद कानन का अर्थ ये है कि जहाँ पे शेर और बकरी एक साथ प्रेम से रहते हों, वो जगह थी। यहाँ का राजा था दिवोदास, जो कि विष्णु भक्त था। उसने शिव के स्वरूप को देख के भय हुआ। दिवोदास और भगवान शिव के बीच 100 वर्ष युद्ध हुआ। दिवोदास की विजय हुई। इस समाचार को जानने के बाद गणपति स्वयं 56 विनायक, चर्चा में है 56 विनायक स्वरूप, 56 विनायक का स्वरूप लेके काशी के सभी दिशाओं से दिवोदास से युद्ध किया और दिवोदास को पराजित किया और अपने पिताजी को काशी नगरी उपहार स्वरूप में दी। इस प्रकार काशी का निर्माण हुआ। ओम नमः शिवाय। वाराणसी, बनारस, और पीछे जाएं आनंद कानन, और पीछे जाएं अविनाशी। अविनाशी क्षेत्र, अविमुक्त क्षेत्र, जिसका नाश मतलब कि कोई भी चीज़ पे यहाँ आप आएँ, हर समय आपको एक नई ऊर्जा, जिसका वो नष्ट नहीं किया जा सकता, ऐसा क्षेत्र को अविनाशी क्षेत्र कहा गया है। अविनाशी भगवान भोलेनाथ भी हैं और उनका क्षेत्र भी है। बाद में जब यहाँ पे मुग़ल वंश आया, चूँकि बनारस साड़ी के व्यापार से जुड़ा रहा है और हर रोज़ एक नई डिज़ाइन, एक नया फ्लेवर, एक नया कलेवर,
बनारस संधि विच्छेद करें। वैसे तो बनारस शब्द उर्दू, अरबी, फारसी से लिया हुआ है, लेकिन इसका शाब्दिक अर्थ है कि यहाँ रोज एक रस तैयार होता है। ये किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। मुंशी प्रेमचंद हो सकते हैं, बिस्मिल्लाह खान हो सकते हैं, तीजन बाई का नाम जिस प्रकार पूरे विश्व में है, उसी प्रकार बनारस की सितारा देवी, लच्छू महाराज, बढ़िया, किशन महाराज। इस तरह से हर रोज एक नया रस, एक नया संगीत, एक नया स्वर काशी ने सबको दिया है। क्या आप जानते हैं काशी का जो क्षेत्रफल है, प्राचीन वैदिक कालीन परंपरा के अनुसार वरुणा और असी नदी के बीच का जो स्थल है वही वाराणसी और काशी है। गंगा के उस पार जाने पर वाराणसी नहीं है, उसको व्यास काशी का नाम दिया गया है, क्योंकि व्यास मुनि को बुलाकर दिवोदास ने काशी के समान एक नगरी बसाने के लिए कहा, उसे व्यास काशी कहा गया। इसलिए काशी अगर आप आते हैं तो काशी में वाराणसी, वरुणा और असी के मध्य के घाटों पर ही स्नान, पूजा, ध्यान करें। गंगा उस पार आप व्यास काशी में जाकर व्यासेश्वर महादेव का दर्शन करें, लेकिन स्नान काशी में करें। अगर आप गंगा उस पार जाके स्नान करते हो तो सिर्फ गंगा स्नान होगा, काशी में गंगा स्नान नहीं होगा। इस तरह की गूढ़ बातों को जानना जीवन में बहुत जरूरी है। नमस्कार। काशी का नाम आए, बनारस का नाम आए और बनारसी साड़ी की बात न करें तो बात अधूरी रह जाएगी। बनारसी साड़ी प्राचीन काल से बनारस में क्यों बनी, क्यों महत्वपूर्ण है, आइए इस पर चर्चा करते हैं। काशी में माता अन्नपूर्णा, विशालाक्षी शक्ति के स्वरूप में है और हमारे भारतीय परिधान में, वस्त्र में, ड्रेस में साड़ी का विशेष महत्व बताया गया है। और पूजा पाठ, दैविक पाठ या विवाह में सिल्क मतलब रेशम के द्वारा बनाई हुई साड़ी, रेशम के द्वारा बनाई हुई साड़ी का ज्ञान विज्ञान बनारस से ही और कहीं गया है। और आपको ये भी बता दें कि ये जो बनारसी साड़ी है, इसको पहनने से हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। इसमें सिंथेटिक का इस्तेमाल नहीं होता, इसमें शुद्ध रूप से या सूत का या रेशम का, आजकल जूट के द्वारा भी सिल्क का निर्माण हो रहा है। जलकुंभी, कमल के फूल के स्टेम, तने से भी सिल्क का निर्माण हो रहा है, जो कि कोकून सिल्क, कीड़ा वाले सिल्क से कम दाम में पड़ता है। समय ज़रूरत की मांग को देखते हुए बनारसी साड़ी उद्योग ने उन सिल्कों को भी अपनाया है, जिसके द्वारा शरीर पे कोई भी किसी भी प्रकार का दुष्प्रभाव, स्किन डिजीज़ वगैरह नहीं होती है। इसलिए बनारसी साड़ी आज भी चर्चा में है और देश विदेश में अपनी पहचान बनाई।